कई बार आप लोगों के ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे कहीं न कहीं प्रेरित करते हैं कि वो जो जवाब है मैं आपको अकेले ना बता के आप सभी को बताऊं। जैसे कि आपको पता होगा, आईटीआई करने वाले छात्र जो उत्तर प्रदेश से आईटीआई कर रहे हैं, देखिए हर स्टेट का अपना अलग अलग स्कीम होती है, इसलिए सभी स्टेट को कवर कर पाना सही जानकारी के साथ मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको छात्रवृत्ति के रूप में अच्छा पैसा मिलता है। अगर आप प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से करते हैं, कैटेगरी वाइज आपके जाति के आधार पर जो कैटेगरी है, कहीं 10 से 12,000, कई जगहों पर 18,000, 20,000 प्रति वर्ष पैसा मिलता है। और आप सभी लोग उत्तर प्रदेश से जो देख रहे हैं वीडियो, उनको पता है। अन्य प्रदेश की एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाने का वजह होता है कि ये जानकारियां प्रदेश वाइज लिमिटेड रहती है। अब ये हो गया छात्रवृत्ति योजना में। एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर, जो इस बार का स्कॉलरशिप फॉर्म है, क्या अंगूठा लगाना जरूरी है? ये अंगूठे वाली बात कहां से आ गई? तो मैंने कहा हाँ जरूरी है। फिर सवाल था अगर ना लगाए तो क्या होगा? एकदम जरूरी है, क्योंकि सवाल एक ही को 3 बार पूछने की आदत है आपकी, और मैं 3 बार बताने के बाद चौथी बार वीडियो बना देता हूँ। तो ये जो स्कॉलरशिप की बात है उसको मैं एक्सप्लेन करूं उसके पहले आपको बता दूं कि आईटीआई एग्जामिनेशन की बेफिक्री के साथ टेंशन फ्री तैयारी करना है तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी आपके एक पिज्जा कोल्ड ड्रिंक के रेट में। ठीक है, मैं स्कॉलरशिप की कहानी आपको बता दूं कि इस बार हुआ क्या है। 2024 की बात कर रहे हैं, 2024। ठीक है, अभी जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, या तो फर्स्ट ईयर का भरेंगे आप, या तो भाई सेकेंड ईयर का भरने वाले हैं, 2 वर्ष की आईटीआई कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो ये चीज तो हो गया। होता क्या है फॉर्म, ये जो सिस्टम आईटीआई काम कैसे करता है, स्टूडेंट आप फॉर्म फिलअप करते हो, क्या करते हो भाई, फॉर्म को फिलअप करते हो ऑनलाइन साइबर कैफे वगैरह से। उसके बाद कहाँ आता है, कॉलेज के पोर्टल पर आता है। कॉलेज के पोर्टल पर आता है, यहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल लॉगिन करता है और फिर ये क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, आगे भेजता है। ठीक है, फॉरवर्ड करता है, फिर ये अपना स्टेट के पास और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है स्क्रूटनी के लिए, चेकिंग के लिए, यहाँ पर चेक होता है। तो अभी तक सिंपल था, आपने फॉर्म भरा, 1 से 2 दिन बाद फाइनल सबमिट के बाद कॉलेज के पास आ जाता था, कॉलेज अपना डिजिटल सिग्नेचर को फॉरवर्ड करता था, स्टेट को मिल जाता था। बट इस बार एक नया रूल आया है, वो ये कहता है कि स्टूडेंट जब फॉर्म फिलअप कर लेगा, कॉलेज चाह कर भी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, फॉर्म को आगे नहीं भेज पाएगा जब तक कि इस स्टूडेंट की ई केवाईसी नहीं होगी। ई केवाईसी कराना है। अभी क्या हुआ था, सभी कॉलेज को बुलाया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और सभी कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, प्रबंधक थे, उन्होंने अपना ई केवाईसी कराया। सबसे पहले अपना ई केवाईसी कराया, मैं भी गया था, लाइन में लगा, ई केवाईसी कराया। जब कॉलेज का ई केवाईसी हो गया तो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया, और कॉलेज को बोला गया है, जैसे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको बोला गया था कि आप कॉलेज वालों का पहले ई केवाईसी करो। अंगूठा लगाया हमने, हमारा ई केवाईसी हुआ, हम प्रमाणित हो गए कि हाँ हमारा कॉलेज है, हम वहाँ के प्रिंसिपल है। उसी तरह से इस बच्चे को भी प्रमाणित करना है कि ये बच्चा असली है, कोई फेक स्टूडेंट या दूसरे का आईडी वगैरह यूज नहीं किया जा रहा है। अब ये बच्चा क्या करेगा, सिंपल सा है, सिस्टम क्या बदल गया, सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करोगे, आप फॉर्म भरोगे स्कॉलरशिप का, उसके बाद कॉलेज पर फॉर्म आप जमा करोगे हार्ड कॉपी, प्लस ई केवाईसी करवाओगे, ये आपका कॉलेज पर होगा। हम लोगों को तो डिस्ट्रिक्ट पर जाना पड़ा था, बट आप लोगों के लिए सुविधा है, सभी स्टूडेंट्स कॉलेज पर अपना ई केवाईसी कराएंगे। उसके बाद जो फॉर्म फॉरवर्ड का ऑप्शन है तभी अवेलेबल होगा, फॉर्म फॉरवर्ड होगा। अदरवाइज जो ई केवाईसी नहीं कराएगा उसका फॉर्म आगे नहीं जाएगा और ना ही उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि वो आगे स्टेट लेवल तक डेटा जाएगा ही नहीं, यहीं पर पेंडिंग या रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं एकदम साफ सुथरी और असली सच्चाई आपको बता दिया। अब इसमें समस्या क्या होगी, कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, कहेंगे नहीं ये तो डराते हैं, मेरी इमेज ऐसी ही हो गई है, क्योंकि सच बोलने वालों के साथ यही समस्या हो जाती है। अगर मैं किसी चीज को सीरियसली लेता हूँ, कहता हूँ भाई ये मत करना आप, ठीक है, आप मत करना, ऐसे मत करना, ये गलती मत करना, तो क्या होता है, 2-4 बच्चे जो है ना, बच्चे हैं, नाम की सिंपल सी बात है, बच्चे हैं तो वो उतना ब्रॉड नहीं सोच पाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे ये डरा रहे। लेकिन यकीन मानो ये सच है। अगर आप अपने कॉलेज पर जाके
अपना फॉर्म फिलअप होने के बाद आधार ई-केवाईसी फिंगर के थ्रू आपको स्वयं जाना होगा, आपका ही अंगूठा लगेगा, फिंगर मशीन होगी स्कैनिंग की जो पैसे वगैरह निकालने वाली होती है उस तरह की, और आप वेरीफाई होंगे वहीं पर तभी हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि आपकी जगह कोई और आपका अंगूठा लगा दे, या होता है ना कि ओटीपी दे दें, ये सुविधा खत्म। स्कॉलरशिप में ये सिस्टम है, अब से लागू हो चुका है 2024 में। ठीक है, तो अभी आपके अंदर ये डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक दो बच्चों ने पूछा था तो मुझे लगा कि आपने सही सवाल पूछा है और मैं एकदम ईमानदारी से आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही। फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर के भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आईटीआई सेकेंड ईयर के भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हर जगह हो रहे हैं। हाँ, किसी वजह से आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो कॉलेज का भी वहां पर ई-केवाईसी या रजिस्ट्रेशन ना हो, ऐसी कोई समस्या हो सकती है कॉलेज लेवल की। अदरवाइज मेरी जानकारी में आईटीआई फर्स्ट ईयर, आईटीआई सेकेंड ईयर पूरे उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।